सभी व्यूअर्स को इस वीडियो में यूपी स्पेशल के 37 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपी स्पेशल की कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रश्नावली है और इसमें कुल 37 प्रश्नों को हम आपसे बात करेंगे और ये सारे के सारे प्रश्न कितनी न कितनी परीक्षाओं में पहले से आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम उन्हीं की ही बात करेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें से जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले उसको ही देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई है? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न जो है यूपी स्पेशल की सारी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो वीपीओ की परीक्षा होनी है उसमें ये सिलेबस में है। तो ये जो किसान मित्र योजना है ये 18 जून 2001 को शुरू की गई है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? यानी सबसे ज़्यादा फसल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल होती है? तो इस फसल को आप जानते हैं कि उसकी फसल होती है गेहूं का। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ये पूछना है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? तो आपने सुना होगा गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय जो है ये पंतनगर में है, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय के लिए थोड़ा सा पॉइंट और एक याद रखिएगा, इससे और भी प्रश्न आए हुए हैं कि इसकी स्थापना कब हुई है। 1960 में, 1960 में इसकी स्थापना की गई है। और इसको जो है जो प्रथम जो हरित क्रांति आप सुनते हैं उसका अग्रदूत भी कहा जाता है। कभी प्रश्न ये आया हुआ है कि जो है उत्तर प्रदेश का या देश का कृषि विश्वविद्यालय जिसे हरित क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? दोबारा से देखिए वही क्वेश्चन है। तो जो सबसे मुख्य फसल है वो कौन सी है? गेहूं की फसल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी पाई जाती है। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए इसके लिए आपको पता होगा कि जो लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो दक्षिणी क्षेत्र यानी जो आपका मध्य प्रदेश के पास से सीमा सजा कर है, तो आप देखेंगे तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी वाला जो क्षेत्र है यहाँ आपको लाल मिट्टी मिलेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शस्त जलवायु क्षेत्रों की संख्या, इसको रट डालिए, इसका आंसर 9 है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करिए, फसल चक्र की बात की है। तो देखिए आपने भी देखा होगा ज़्यादातर जो फसल उगाई जाती है उसका जो क्रम होता है, इस क्रम में अगर जो देखिए जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर चलता है उसी तरह से एग्रीकल्चर ईयर चलता है, जिसको आप 1 जुलाई से 30 जून बोलते हैं। तो अगर जो जुलाई से जून वाला आंकड़ा देखेंगे तो सबसे पहले आपको धान की फसल दिखेगी, उसके साथ में या उसके बाद में मक्के की दिखेगी, और सबसे अंत में ये दिवाली के नज़दीक आपको गेहूं की फसल दिखाई पड़ने लगती है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना, तो देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की जो स्थापना की गई थी वो लखनऊ में की गई थी, ठीक। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष, विक्रय अधिशेष का मतलब यहाँ थोड़ा सा अधिकतम पूछा है कि विक्रय अधिशेष किस फसल का है। तो इसके लिए ये टर्म जो है विक्रय अधिशेष, इकोनॉमिक टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा कि जिस भी फसल से बाज़ार में जो फसल सर्वाधिक बिकने के लिए आए, आप इसको सरल शब्दों में समझिए, जिससे सबसे अच्छा पैसा लिया जाए, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने के लिए जो फसल आ जाए, तो वो फसल कौन सी है? गेहूं की फसल है, ठीक है। इसमें डाउट मत करिएगा कि कैश क्रॉप की कोई बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर गन्ने वाली कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ये यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो फसल बुआई करने के बाद में सबसे कम समय में फसल उग जाती है, तैयार हो जाती है, वो कौन सी है? जिसका नाम छोटा मूंग की दाल, तो वही सबसे कम समय में तैयार। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में किन फसलों का होता है? देखिए जो पहला वाला ऑप्शन है गेहूं, गन्ना और आलू, यही इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। गेहूं और गन्ना और आलू, ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। दूसरे विकल्पों में देखेंगे कहीं आपको कपास डाउट कर देगा, कहीं आपको चावल डाउट कर देगा, लेकिन उस विकल्प में जो दिए गए विकल्प हैं वो सारे सही हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान, बार बार वही क्वेश्चन घूम फिर करके आ रहे हैं, तो बस यहाँ पर भी आपको देखना गेहूं और गन्ना वाला, देखिए ये ऑप्शन सही है ना। दलहन वाला, दलहन इसमें छूट जाएगा, इसमें चावल छूट जाएगा, इसमें चावल छूट जाएगा। उत्तर प्रदेश में पान के उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसके लिए आपको पता होगा रटाटाया महोबा जिला पान उत्पादन के लिए। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, किस फसल का? तो देखिए गेहूं का आपको पता है, अभी मैंने बताया, गन्ने का भी है और आलू का भी है, फूलों का नहीं है, ठीक है, फूलों का नहीं। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से प्रभावित सबसे, अवनालिका अपर्दन मतलब ये समझ लीजिए आप, भूमि का कटान जो सर्वाधिक हो रहा है मिट्टी में, वो कहाँ पर हो रहा है? वो इटावा में हो रहा है, लंबी लंबी सी ढालें बन जाती हैं इसकी वजह से। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति, घूम फिर के दोबारा फिर से वही क्वेश्चन, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र,
यानी मृदा अपर्दन, मिट्टी का जो कटाव हो रहा है वो सर्वाधिक वायु के कारण, वायु अपर्दन के कारण सर्वाधिक किस क्षेत्र में हो रहा है, तो इसके लिए पश्चिमी क्षेत्र आंसर है, इसको भी रटिएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो देखो अभी बताया आलू का है, गन्ना का है, गेहूं का है, तो कौन सी बच गया, चावल का नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर से वही क्वेश्चन आया। देखिए धान का तो है नहीं, गन्ना का है नहीं, तो बस गन्ना और आलू वाला जो विकल्प है इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो गेहूं में है, आंवला में है, आंवला प्रतापगढ़ में है, केवल जिला प्रतापगढ़ ही है, लेकिन आंवला के उत्पादन में भी पहले स्थान पर ही है। ठीक है, और ये आपका दूध में भी है, चावल में नहीं है, अभी बार बार पढ़ा ऊपर हमने। उत्तर प्रदेश को कितने सस्त्र जलवायु क्षेत्र, अभी बताया था कितने क्षेत्र हैं, 9 क्षेत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रदेश को कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी एग्रीकल्चर सेक्टर जो हैं उसकी बात की गई है, तो उसके लिए याद रखिएगा 20 सेक्टर में कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, वो कितने हैं, 20। ठीक है, इसके बाद भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किस फसल का सबसे अच्छा उत्पादक है, देखो दालों का आपको पता है, चावल का नहीं है, केले का भी नहीं है, दुग्ध उत्पादन का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, अब देखिए यहाँ कैश क्रॉप की बात की गई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल हो सकती थी गेहूँ। ठीक है, लेकिन ये जो इसको नकदी फसल की बात की जाए तो नकदी फसल कौन सी होती हैं, जिनका प्रयोग किसान पैसे के लिए करते हैं, जिन फसलों का उत्पादन किसान किसके लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए। जैसे इसमें आपने देखा होगा तम्बाकू का अक्सर करके आता है, हालांकि उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो ये जो गन्ने की फसल है ये जो है कैश क्रॉप में आती है, क्योंकि देखो बेसिकली इसमें वही फसल आती है जिनका भंडारण ना किया जाए ज़्यादा मात्रा में। बस उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, बस वही बात है, घूम फिर करके वाणिज्यिक फसल पूछ रहा है तो भी आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी दलहन फसल का, देखो टोटल ओवरऑल देखोगे तो दलहन में तो उत्तर प्रदेश का स्थान है नहीं, लेकिन ये दिए गए विकल्पों में से पूछ रहा है कि कौन सी दलहन फसल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, तो याद रखिएगा चना। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, गेहूं के अधिकतम उत्पादन का राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। देखिए इस प्रश्न में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जैसे ये प्रश्न आया है कि गेहूं का अधिकतम उत्पादन, अभी कभी यहाँ पर लिख दे कि गेहूं का प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन, तो फिर हमेशा आंसर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो केवल अधिकतम उत्पादन पूछेगा तो कौन सा बताएंगे, उत्तर प्रदेश। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, ये पूछ रहे हैं किसी सेक्टर में सर्वाधिक, इसको इनडायरेक्टली समझिए उस क्षेत्र में सर्वाधिक लगे हुए लोगों की संख्या, तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन ना होगा, ये डाटा चेंज हो चुका है, इसके लिए कुछ नहीं बताएंगे। इसका आंसर उस समय पर झांसी माना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, देखिए खरीफ फसल का मतलब होता है मोटे अनाज, और जो ही मोटे अनाज की बात की जाए तुरंत ही आपके दिमाग में आना चाहिए जून जुलाई वाला। ठीक है, वही मक्के वाला। इसके बाद भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो देखिए ये जो ऑप्शन दिए हैं अभी इन ऑप्शनों के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। देखो दलहन में आपको पता नहीं है, मसाले में पता, तिलहन में पता है, खाद्यान्न, अब जब गेहूं की बात की जाएगी तो गेहूं तो खाद्यान्न में आ जाता है ना। चावल, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में आता है और उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा उत्पादित भी होता है, इसीलिए कभी खाद्यान्न उत्पादन सीधा प्रश्न पूछा जाए तो आंसर क्या सही होता है, उत्तर प्रदेश। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला अभी बताया था कौन सा, प्रतापगढ़। ठीक है, इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, ये 1992 में, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, देखो आलू का तो कन्फर्म है, गन्ने का भी है। अब चावल और तम्बाकू उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नहीं है। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला, देखो संतरे वैसे तो उत्तर प्रदेश में नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे तो नहीं है देश में, ये कहने का मतलब। लेकिन अगर जो केवल राज्य में कोई आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। प्रदेश में तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म, ये आपको पता होगा, काला नमक चावल वहाँ पर चर्चा में रहा है जीआई टैग को लेकर के। और इन सभी प्रश्नों के लिए ये आपको उत्तरमाला दी है, अगर जो किसी भी प्रश्न का डाउट हो तो आप इस उत्तरमाला से देख सकते हैं। ये जो सारे प्रश्न थे ये परीक्षा वाले की उत्तर प्रदेश स्पेशल पुस्तक से समाहित हैं। धन्यवाद।